Hello bachcho, let's read the question. The question is, order polynomials is based on, the options are reproductive character, floral character, evolutionary character, none of this. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है ऑर्डर पॉलिमोनियल्स. ऑर्डर पॉलिमोनियल्स, ये ऑर्डर पॉलिमोनियल्स क्या होता है? This order polynomials was historically defined based on the floral characteristics. floral characteristics के ऊपर ये डिपेंड करता है. वेरी पर्टिकुलरली ये फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर. तो यहाँ पे हम लोगों को पता ये चल गया कि ऑर्डर पॉलिमोनियल क्या है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर रेफर टू द ट्रेड्स जो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए. तो ट्रेड रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा है? फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स. और क्या है? और सीड का स्ट्रक्चर, सीड्स, फ्रूट्स एंड पॉलिन. तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल है अरेंजमेंट ऑफ stamens and pistils. ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए रिलेटेड है. तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में है फ्लोरल कैरेक्टर. तो फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब क्या है? फ्लोरल कैरेक्टर स्पेसिफिकली रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ फ्लावर्स. ये फ्लावर्स फीचर्स को रेफर करता है. तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे है इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर एंड arrangement, symmetry, और क्या है? और है and the number of the arrangement of the floral part. So number of arrangement of the floral part. तो ये फ्लोरल पार्ट में कौन कौन आता है? ये फ्लोरल पार्ट में आता है पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेन्स एंड कार्पेल. तो usually these are often used in plant taxonomy to distinguish between different species, genera and families. तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन पे है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर. तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी कैरेक्टर का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या है? Evolutionary characters are the traits that reflect the evolutionary history. तो ये evolutionary history क्या होता है? ये होता है the relationship between the organisms. So this approach to the classification consider the phylogenetic relationship. तो
यहाँ पे ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो हम लोगों को मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर डेटा से मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर है फ्लोरल कैरेक्टर। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।